हेलो एवरीवन। होप कि आपको लास्ट वीडियो सीआरआर और एसएलआर के ऊपर पसंद आया होगा। अगर अभी भी आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, उस पर क्लिक कीजिए एंड वीडियो को ज़रूर देखिएगा। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम डिस्कस करने वाले हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में। तो चलिए चलते हैं सीधा ब्लैक बोर्ड पे और समझते हैं रेट हाइक जो आरबीआई ने किया है उसमें से जो ये कंपोनेंट्स हैं ये हमारे आपके पर्सनल लाइफ को और मार्केट को कैसे इम्पैक्ट करती है। जो भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें एंड बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा। आज हम बात करने वाले हैं रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट के बारे में। रेपो रेट एंड रिवर्स रेपो रेट ये भी सीआरआर और एसएलआर की तरह टूल्स हैं जिसको कि आरबीआई यूज़ करता है इन्फ्लेशन एंड ग्रोथ को कंट्रोल करने के लिए। रेपो रेट को समझने के लिए हम एक सिचुएशन एज्यूम करते हैं जहाँ पे बैंक को जो सीआरआर और एसएलआर का रिक्वायरमेंट फुलफ़िल करना था उसके लिए बैंक के पास पैसे की कमी हो गई है, शॉर्टेज हो गई है। तो मनी यहाँ पे शॉर्ट है बैंक के पास शॉर्टर ड्यूरेशन के लिए। तो इस कमी को पूरा करने के लिए यहाँ पे आरबीआई पिक्चर में आती है। आरबीआई और बैंक ये दो पार्टी इन्वॉल्व होगा और आरबीआई कहती है कि आपके पास जो भी शॉर्ट टर्म पैसे की रिक्वायरमेंट है उसके लिए आप पैसा हमसे बोरो कर सकते हो। बैंक यहाँ पे आरबीआई से पैसा बोरो करती है, बट आरबीआई यहाँ पे ये कहती है कि ये जो पैसा मैं आपको दूंगा ये पैसा अनसिक्योर्ड नहीं होगा, आपको एक सिक्योरिटी हमारे पास रखनी होगी। एज ए सिक्योरिटी आप हमारे पास गवर्नमेंट बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ जो आपके पास है वो हमारे पास आप गिरवी रख दो एक तरह से। तो यहाँ पे एक एग्रीमेंट होता है बैंक और आरबीआई के बीच में, और ये एग्रीमेंट ये कहता है कि जो भी ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रखा गया है एज ए कोलेट्रल, ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बैंक रीपरचेज करेगा। ये एक रीपरचेज ऑप्शन एग्रीमेंट यहाँ पे साइन होता है एक तरह से। वर्चुअल समझ लीजिए, डिजिटल समझ लीजिए। कॉन्सेप्ट को समझने के लिए ये एक तरह का रीपरचेज ऑप्शन एग्रीमेंट होता है, और यहीं से वर्ड निकल करके आता है रेपो रेट। अब रेट मतलब जिस रेट पे ये बोरोइंग हो रहा है, क्योंकि इसके लिए बैंक को एक इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ता है आरबीआई को। तो ये जो इंटरेस्ट रेट है इसी इंटरेस्ट रेट को कहते हैं हम रेपो रेट। अल्टीमेटली बैंक को जो शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट है पैसे का उसके लिए बैंक आरबीआई से जो बोरोइंग करती है उस पे जो बैंक इंटरेस्ट पे करती है उस रेट को हम रेपो रेट कहते हैं। अब सेकेंड सिचुएशन ऐसा समझ लीजिए कि बैंक के पास शॉर्ट टर्म में एक्सेस फंड है, जो भी डिपॉजिट बैंक ने कलेक्ट किया सारे रिक्वायरमेंट फुल करने के बाद बैंक के पास यहाँ पे एक्सेस अमाउंट है। एक्सेस अमाउंट है तो यहाँ फिर से आरबीआई पिक्चर में आती है और आरबीआई और बैंक के बीच में ट्रांजैक्शन होता है। आरबीआई ये कहता है कि आप वो पैसा हमारे पास डिपॉजिट कर दो, बट ये डिपॉजिट ऐसा होगा कि इसके बदले में आपको हमसे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ लेना होगा। बट ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इस एग्रीमेंट पे या ऐसा एग्रीमेंट होगा जहाँ पे आपको ये रीसेल करना होगा हमारे पास। रीसेल यहाँ पे करना कंपल्सन हो जाता है बैंक को फिर से ये गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को। तो इसी को कहते हैं रिवर्स रीपरचेज ऑप्शन एग्रीमेंट। रिवर्स रीपरचेज ऑप्शन एग्रीमेंट, और यहाँ से वर्ड निकल करके आता है रिवर्स रेपो। और रेट अगर हम वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो सिंपल आप समझ के होंगे, इस डिपॉजिट पे जो इंटरेस्ट रेट बैंक को आरबीआई की तरफ से मिलता है उसी रेट को हम कहते हैं रिवर्स रेपो रेट। तो होप कि आपको ये टर्मिनोलॉजी समझ में आ गया होगा कि रेपो रेट क्या होता है, रिवर्स रेपो क्या होता है। रिवर्स रेपो में बैंक जो पैसा डिपॉजिट करेगी आरबीआई को उस पे आरबीआई जो इंटरेस्ट रेट प्रोवाइड करती है बैंक को वो रिवर्स रेपो रेट होगा। नॉर्मली रेपो रेट ज़्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से। दैट मीन्स आरबीआई डिपॉजिट पे कम इंटरेस्ट पे करती है एंड लोन पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेती है। तो ये तो हो गया कॉन्सेप्ट की बात। अब हम समझते हैं कि इसको लेकर के इन्फ्लेशन, ग्रोथ या बाकी की चीज़ों पे क्या फ़र्क पड़ता है। तो सपोज़ कीजिए कि रेपो रेट को बढ़ा दिया गया। रेपो रेट को बढ़ाया गया, इससे क्या फ़र्क होगा मार्केट में आप वो सोचिए। बैंक का जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, वो जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग बैंक ने किया था वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग क्या हो जाएगा, कॉस्टली हो जाएगा। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग अगर कॉस्टली होगा तो ये बोरोइंग का जो भार है वो बैंक किसको पास ऑन करेगी, कस्टमर के पास। कैसे पास ऑन करेगी, तो लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो जाएगा,
बढ़ जाएगा। सो लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ा, आप CRR वाला वीडियो याद कर लीजिए। अगर लोन का इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, अगर कोई चीज़ महंगा हो रहा है तो उसका डिमांड कम होना शुरू होता है, मतलब लोग कम लोन लेना प्रेफर करेंगे। तो लोन लेके जो काम आप कर रहे थे इजी वे में, वो काम होना बंद हो जाएगा। सो अल्टीमेटली लोन लेके हम क्या करते हैं, कुछ खरीदते हैं, कुछ काम कराते हैं, मतलब एक तरह से हम डिमांड को सपोर्ट करते हैं। बट अगर हम लोन कम ले रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड कम होना शुरू होगा। तो सामान का डिमांड अगर कम होगा तो आपको भी ये छोटा सा इकोनॉमिक्स सबको पता होगा कि डिमांड कम होने से क्या फ़र्क पड़ेगा, जो रेट है सामान का वो रेट कम होना स्टार्ट होगा। और अल्टीमेटली रेट कम होना मतलब महंगाई जो है, इन्फ्लेशन जो है, वो क्या होगा, कम होना स्टार्ट होगा। तो इस तरह से रेपो रेट को बढ़ा करके RBI इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। अभी के दौर में आपने देखा होगा कि महंगाई बहुत बढ़ गई तो RBI ने आकर के अभी रेपो रेट को इंक्रीज़ कर दिया। इसी का अगर आप अपोजिट सोचेंगे कि सपोज़ रेपो रेट को डिक्रीज़ कर दिया गया, जैसा कि कोविड के टाइम पे किया गया था, तो उस समय RBI को ग्रोथ को सपोर्ट करना था। तो ग्रोथ कैसे सपोर्ट होगा, रेपो रेट कम होने से क्या होगा, बैंक के लिए जो लोन है वो लोन सस्ता हो जाएगा। तो कस्टमर के लिए भी लोन का जो इंटरेस्ट रेट है वो इंटरेस्ट रेट कम हो जाएगा। सो अल्टीमेटली लोन सस्ता हो गया तो हर कोई लोन पे काम करना चाहेगा, क्योंकि बहुत कम में लोन मिल रहा है। तो वहाँ पे जो भी काम आपके अटके रहते हैं आप वो भी काम करने को चले जाते हैं। सो अल्टीमेटली क्या होगा, वहाँ पे आपके हाथ में ज़्यादा पैसे आएंगे, मार्केट में मनी का फ्लो बढ़ेगा। सो अल्टीमेटली क्या होगा, डिमांड बढ़ेगा। सो आप भी समझ रहे हैं कि अगर डिमांड बढ़ना शुरू होगा सामान का तो ये किस चीज़ को इंडिकेट करेगा, ग्रोथ को। तो इस तरह से RBI रेपो रेट, CRR, SLR इन टूल्स को यूज़ करके या तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है या तो ग्रोथ को सपोर्ट करती है। सो जैसा सिचुएशन का रिक्वायरमेंट होगा RBI उस तरह से एक्ट करती है और उस तरह से मॉनेटरी पॉलिसी में ये सब फेर बदल करके चीज़ों को सपोर्ट करती है। तो ये सब चीज़ें शॉर्ट टर्म में आपको हो सकता है इम्पैक्ट होता हुआ दिखेगा, बट जो RBI का डिसीजन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए एक स्टेबलाइज करने वाला डिसीजन होता है। तो इससे कभी भी घबराइएगा मत। होप कि आपको ये सारे टॉपिक समझ में आ गए होंगे। RBI के रेट हाइक से क्या फ़र्क पड़ता है वो भी समझ में आ गया होगा। सिमिलर वे में आप इसको कंपनी के वे में भी सोच सकते हैं कि रेपो रेट बढ़ने से अगर लोन महंगा हो गया तो कंपनी के लिए शॉर्ट टर्म बोरिंग महंगा हो गया, तो उसके लिए क्या होगा, ज़्यादा इंटरेस्ट पे करना होगा बैंक्स को। सो अल्टीमेटली उसका प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, और प्रॉफिट मार्जिन कम होगा तो क्या होगा, शेयर के प्राइस भी उसके हिसाब से रिएक्ट करेंगे और वो भी डिक्रीज़ होते जाएंगे धीरे धीरे। तो जो भी डेट फ्री कंपनी होगी उसको इसका कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, बिकॉज ये लोन वाला जो केस है वो उसमें एप्लीकेबल नहीं होता है। तो शॉर्ट टर्म में, लॉन्ग टर्म में ये सब इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इन्वेस्टर की तरह सोचिए, लॉन्ग टर्म तक बने रहिए, आपको बेनिफिट ही मिलने वाला है स्टॉक मार्केट से। होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कीजिए एंड बने रहिए मेरे चैनल पे। तब तक के लिए थैंक यू।